हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम इंडियन पॉलिटी का रिवीजन करेंगे जो यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण, संविधान सभा के क्या कामकाज थे। पहली बात करते हैं कि जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान के निर्माण के लिए जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया और इसी का ही बहिष्कार देशी रियासत जो थी हमारे देश में उस टाइम पे, उन्होंने भी संविधान सभा का जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किया। दो थे, हम बोल सकते हैं मुस्लिम लीग और देशी रियासतें, जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण की जो सभा हुई थी उसका बहिष्कार किया। केवल इसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे पुराने सदस्य थे, यानी कि वरिष्ठतम उम्र के हिसाब से, जो मतलब एज्ड बोलते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा बूढ़े थे या जो वरिष्ठतम सदस्य थे, बूढ़े नहीं कह सकते, को मतदान के बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। जो उस टाइम पे अस्थायी उपाध्यक्ष थे में फ्रैंक एयोनी थे। उसके बाद जब स्थायी अध्यक्ष की बात हुई, ये 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। स्थायी उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। संविधान सभा की मांग किसने रखी थी? जो विचार था, सबसे पहले विचार आया था MN राव द्वारा। 1934 में इसका विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने दिया था। 1934 में MN राव ने संविधान सभा की मांग रखी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान को वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि किसी का भी इसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिए, ये भारत के द्वारा ही चुना जाना चाहिए पूरा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में मांग की गई सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन को संविधान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान को सभी पक्षों ने स्वीकार किया। कुल सदस्य थे इसके 3, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो 2 संविधान सभाओं को विचार को खारिज कर दिया था। जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो तिथि है 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राज्य ध्वज को संवैधानिक मान्यता दी गई थी 22 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त 1947 को इंडिया और पाकिस्तान गणराज्यों के गठन के लिए सत्ता का हस्तांतरण हुआ। 26 नवंबर 1949 संविधान को अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था। इसे हम बोल सकते हैं अंगीकृत किया गया था, आत्मर्पित किया गया था या बनकर तैयार हुआ था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर भी किए गए। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। संविधान सभा की संरचना गठन हुआ नवंबर 1940 को। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत
कुल सदस्य थे 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत से थे, 93 रियासतें थी और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। ये 4 मुख्य आयुक्त प्रांत थे अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। संरचना सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, हिंदू, मुस्लिम, सिख, फारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, एससी, एसटी और इन सभी वर्गों की महिलाएं। जो कुल महिलाएं थीं वे 15 थी। इनमें एकमात्र मुस्लिम महिला थी बेगम अयाज रसूल। इसे कहीं कहीं कुछ किताबों में इजाज रसूल भी बोला जाता है, पर जो लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें इसका नाम बेगम अयाज रसूल है। एससी अनुसूचित जातियों की संख्या 26 थी, एसटी की 33 थी और निर्दलीय सदस्यों की संख्या 8 थी। सीटों का आवंटन 3 प्रमुख में विभाजित हुआ, सामान्य 213, मुस्लिम 79, सिख 4। मतदान प्रांतीय प्रतिनिधित्व की दिशा में एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। सदस्य आंशिक रूप से निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों में और आंशिक रूप से मनोनीत रियासतों के प्रमुख द्वारा निकाय। सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान का मसौदा प्रारूप तैयार किया था BN राव ने। संयुक्त प्रांत से संबंधित संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। संयुक्त प्रांत के सदस्य थे 55। रघुनाथ विनायक धुलेकर को संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए नियुक्त किया गया था। वह कांग्रेस पार्टी से थे। संविधान सभा में उन्होंने गौ हत्या के निषेध, स्वतंत्र भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अलग निर्वाचन और सीटों के आरक्षण के खिलाफ तर्क दिया कि अल्पसंख्यकों को भारत में डरने की कोई बात नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव। जवाहरलाल नेहरू ने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। इसमें संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांत और दर्शन शामिल थे। यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान की वर्तमान प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का एक संशोधित संस्करण है। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। निर्णायक सत्र था 24 जनवरी 1950 को। हालांकि यह 26 जनवरी 1950 को नई संसद के गठन मई 1952 तक भारत के अस्थायी सदस्य संसद के रूप में जारी रहा। कुल सत्र हुए 11 और कुल अधिवेशनों की संख्या 12 है। कुल समय संविधान को बनाने में लगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जो कुल खर्च आया वो 64 लाख था। प्रमुख समितियां हैं जिनके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्य समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। परकीय नियम समिति के नियम संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। और जो प्रांतीय संविधान समिति के अलावा जो मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल थे। उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष SC मुखर्जी। प्रारूप समिति। संविधान सभा की सभी समितियों में से प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को सबसे महत्वपूर्ण था, जिसमें 7 सदस्य शामिल थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, N गोपाल स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शहादुल, N माधव राव,
इन्होंने बीएल मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने अस्वस्थ होने के कारण इस्तीफा दे दिया था। टीटी कृष्णमाचारी, इन्होंने डीपी खैतान का स्थान लिया था, जिनकी मृत्यु 1948 में हो गई थी। झंडा समिति का गठन हुआ था 23 जून 1947 को। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुल सदस्यों की संख्या थी 6। संविधान का अधिनियम और परिवर्तन। अधिनियम था, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान में कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, जैसे नागरिकता चुनाव, अस्थायी संक्रमण कालीन प्रावधान, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 93 में निहित शीर्षक। संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से केवल 284 उस दिन उपस्थित थे। उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय उनमें से एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। 26 जनवरी 1950 को प्रमुख भारत संविधान लागू हुआ। प्रारंभ दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। पूर्णतः लागू हुआ या क्रियान्वयन हुआ या आविर्भाव हुआ। संविधान के दर्शन के साथ संरक्षित करने के लिए पहले से ही पूरे संविधान को अधिनियमित करने के बाद प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1969 के बाद पूर्ण स्वराज्य बनाया गया। अब बात करते हैं हम भारतीय संविधान के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य: हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। हाथी को सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान के सुलेखक थे। नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान को अलंकृत और सुशोभित किया। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वेद द्वारा किया गया और नंदलाल बोस द्वारा सुशोभित किया गया। आशा करते हैं ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और इसी का नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही आप लेकर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।